यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी टू इमेजिन दैट आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स फॉर सेल ऑन ए गिवन डे, द मोस्ट अट्रैक्टिवली प्राइस्ड इज द वन बीइंग सोल्ड बाय ए नॉलेजेबल सेलर, कंपनी इनसाइडर्स टू ए लेस नॉलेजेबल बायर इन्वेस्टर्स। इसका क्या मतलब है? वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीजें बिक रही हैं स्टॉक मार्केट में, इतने सारे स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही है, सेल परचेज हो रही है, और उसमें ये सोचना, ये एज्यूम करना कि सबसे अच्छा वो है जो एक नॉलेजेबल सेलर मतलब इनसाइडर, मतलब प्रमोटर, जो कंपनी का प्रमोटर है, वो सेल कर रहा हो टू अ लेस नॉलेजेबल बायर मतलब हमारे आपसे आपके जैसे लोग जिनको थोड़ी कम समझ है उस कंपनी के बारे में, उतनी नहीं है एटलीस्ट जितनी एक प्रमोटर को है। तो प्रमोटर को सबसे ज्यादा समझ है उस कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इतनी सारी चीजें बिक रही हैं तो ये सोचना, ये समझना बिल्कुल मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है एक आईपीओ अच्छा होगा। तो इसलिए आईपीओस के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आईपीओस में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो पीरियड है वो उतना ही होना चाहिए कि आपने आज आईपीओ में पैसे डाले, आपको कुछ अलॉटमेंट हो गया और अलॉटमेंट होते ही आप उसमें से निकल जाइए। ये मत सोचिए कि कोई भी कुछ भी बोल रहा हो कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, आगे बहुत बढ़िया करेगी, ये करेगी, वो करेगी, हो सकता है करे, लेकिन वो फिर आपके लक के ऊपर है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आपने कितना भी अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, वही बात आ जाती है कि प्रमोटर को ज्यादा पता है और आपको कम पता है।